तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब हज पे जाते हैं या उम्रा पे जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमको वहाँ से सोना सस्ते में मिलेगा, गोल्ड खरीद लेते हैं। इस बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब आप मक्का में हैं या मदीना में हैं, ज़्यादातर के लोग मदीने शरीफ से सोना खरीदते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है काफ़ी सारी सोने की दुकानें। और मदीने में उन लोगों के पास में टाइम भी होता है, हाजी के पास में, कि वो शॉपिंग कर सके, क्योंकि मक्का में उम्रा है, हरम में जाना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब मदीने में थोड़ा फ्री होते हैं लोग। अब जो काम की बात है कि मैंने जब गया था तो मैंने एक चीज़ ये देखा कि मेरे पड़ोस में एक कपल था, एक फैमिली थी जो सोने की दुकान पे गए। तो जब वो सोने की दुकान पे गए मदीने शरीफ में, तब वहाँ पे उनके साथ ऐसे हुआ कि उन्होंने बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस देखे एक दुकान में। तकरीबन वो लोग आधा एक घंटा 1.5 घंटा दुकान में काफ़ी ऑप्शंस देखने लगे। जब उनको कुछ अच्छा नहीं लगा या पैसे के अंदर उनको वो जमा नहीं सोना खरीदने के टाइम, तो जो अरब दुकान वाला था, जो जिसकी दुकान थी, उसने उनको धमकी दिया। धमकी ये दिया कि तुम अभी 5,000 रियाल दो मुझे, या 5,000 रियाल का सोना खरीद के जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला के ये बोलूंगा कि तुमने मेरी दुकान से चोरी की है। तो सबसे पहली बात, हर कोई बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग बुरे होंगे, लेकिन ऐसा भी किस्सा हमारे सामने आया है। तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में ऐसा है कि जब औरतें जाती है कपड़े की दुकान में, सोने की दुकान में, तो 10 चीज़ें निकलवाते और पसंद करते, कभी लेते कभी नहीं भी लेते, तो दुकानदार कुछ बोलता नहीं। लेकिन वहाँ का सिस्टम, वहाँ का कल्चर अलग है। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको जब लेना था ही नहीं तो आपने उनका टाइम वेस्ट क्यों किया इतना। तो आपको ये सोच समझ के चलना है कि अगर आप सोने की दुकान पे जा रहे हो, आप लेने के लिए सीरियस हो, तो ही वहाँ पे आप उनका टाइम लीजिए, वरना आप उनका टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसी एक घटना घटी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि जो सोने के रेट में जो चेंजेस है, ठीक है, तो वो ज़्यादा चेंज नहीं है, और वो कच्चे सोने के हिसाब से, जैसे जो गोल्ड के कॉइन है, गोल्ड के बिस्किट है, वो जब कोई लाता है अगर वहां से यहाँ पर, तो उसमें उसको कुछ डिफरेंस का फायदा होता है। लेकिन अगेन इंडियन कानून के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना सोना ला सकते हो और कितना नहीं ला सकते हो। अब जब हम बात करते हैं सोने के पेंडेंट्स वगैरह का, तो जब मैं गया था वहां पे तो मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा, मुझे एक पेंडेंट अच्छा लगा। तो अगर मैं वो पेंडेंट का वेट जब मैंने देखा तो वो था 1 तोला। 1 तोले की इंडिया में कीमत तकरीबन इस वक्त 72-73,000 है, बराबर। लेकिन वो वहां पे सऊदी रियाल के अंदर मुझसे मांग रहा था 2 लाख रुपए, जो 1 तोला सोने का एक पेंडेंट था उसका। तो मेकिंग चार्जेस जो है वो मेकिंग चार्जेस जो है वो यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेट होते हैं ऑन द ग्राम्स, लेकिन वहाँ पे एक लमसम अमाउंट होता है। मतलब भले 1 तोला सोने का अगर आपको अच्छा लगा, अब जो जेवर की दुकान का मालिक है वो बोल सकता है आपको कि 2 लाख रुपए का है ये, और आपको पसंद है तो आप लो, नहीं तो आप जा सकते हो। वहाँ पे एमआरपी जैसी कोई चीज नहीं है। तो आप ये गलत फहमी में नहीं रहना कि वहाँ पे सोना सस्ता मिलता है। जो ज्वेलरी बनी हुई है वो महंगी भी मिल सकती है आपको, इंडिया से कई दाम ज्यादा। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप सोना कितना ला सकते हो वहां से, इस बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगा। जब हम बात करते हैं तो एक आदमी जो है, जो ट्रैवलर है, वो वहां से 2 तोला सोना ला सकता है। ओके, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं 2 तोला, या मैक्सिमम वैल्यू लिखा है 50,000 रुपए एज पर कस्टम लॉ। तो हम 50,000 रुपए की अगर बात करते हैं तो आज 73,000 पर तोला है। मतलब तकरीबन 7 से 8 ग्राम सोना एक आदमी ला सकता है, या 2 तोला। 2 तोला दिया हुआ है, या मैक्सिमम वैल्यू 50,000 है। और जो फीमेल है वो 4 तोला ला सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये चीज को अवॉइड करें। वहां पे जाके आप वहां पे एक्चुअली सोना खरीदने नहीं जा रहे, आप वहां पे हज करने जा रहे हैं। तो आप ये चीज को अवॉइड करें कि आप वहां पे ही जाके सोना लें। अब दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से ही जेवर पहन के जाते हैं वहां पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आप जब जेवर पहन के जाओगे, चाहे वो कंगन हो या मंगलसूत्र हो या पेंडेंट हो, जो भी चीज हो, तो अक्सर लेडीज एहराम में जाएगी या बुरखे में जाएगी, तो वो दिख के नहीं आता और आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि आपने क्या क्या पहना है। लेकिन जब आप रिटर्न आओगे तो डेफिनेटली चेकिंग होगी, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने ज्यादा जेवर पहन के गए हो और लेके आ रहे हो, तो ये
सोचा जा सकता है, कस्टम ऑफिसर ये सोच सकता है कि आपने वहाँ से खरीद के लाया। तो उसमें दो चीज़ें होती है कि आपने इंडिया में वो जो सोना खरीदा था उस सोने का बिल होना चाहिए आपके पास में। अगर अभी आप बोलोगे कि नहीं वो तो मेरा पुश्तैनी जेवर है, मेरे को शादी में मिला था वगैरह वगैरह, तो फिर बेहतर ये है कि आप ज़्यादा सोना वहाँ पे पहन के ना जाए, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप जब पहन के जाओगे और फिर इंडिया में रिटर्न आओगे तो बहुत सारा सोना आपने पहन के गए हो, तो आप बोलोगे मैं तो ये पहन के गई थी, तो आपके पास उसका सबूत नहीं है। अब वो सबूत अगर आप फिर भी बोलते नहीं मुझे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंटेशन बनवा के लेके जाना पड़ेगा जाने के टाइम पे कि हाँ मैं इतना सोना पहन के जा रही हूँ, मतलब 10 तोला 5 तोला जो भी, ताकि आप जब रिटर्न आओगे तो आपको परेशानी नहीं हो। लेकिन ये चीज़ में आपका एक पेपर वर्क प्रोसीजर बढ़ेगा कि आपको डिक्लेरेशन देना है कि हम इतना पहन के गए थे और पहन के आ रहे। और उसके अंदर फिर भी जितना मेरी जानकारी है, आपको जो है वो बिल आपके पास होना चाहिए कि आपने वो खरीदा था वो सोना। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना है सोने के खरीदी और लेके जाने के बारे में, जो मैंने आपको बताया। अभी आगे हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे मनी एक्सचेंज के बारे में, तो आप बने रहिए।